सब्सक्राइब करें स्मार्ट हील चैनल को और बेल आइकन दबाएं सारी हेल्थ रिलेटेड और डिजीज रिलेटेड टॉपिक्स देखने के लिए। हाय, मैं डॉक्टर अभिक। आज एक नज़र डालेंगे चैलिडोनियम एंथैल्मेंटिकम के बारे में। ये एक ऐसी होम्योपैथी दवा है जो ज़्यादातर ऑडिटरी नर्व्स पे अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। तो चलिए इससे कुछ की सिम्टम्स देख लेते हैं और इस मेडिसिन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है अफेक्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व्स। इसका जो बहुत ज़्यादा वर्क होता है किस पे, तो ऑडिटरी नर्व्स पे होता है। जो हमारे सुनने की जो नर्व होते हैं ना, हमारे कान के नर्व होते हैं, सुनने में किसी को दिक्कत होती है या सुनने में कानों में कोई भी परेशानी हो, तो उसमें अगर नर्व की कोई बात है तो ऑडिटरी नर्व की, तो सुनने वाले कोई परेशानी, तो उन सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी गई है। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया इंटेंस पेन बिटवीन द एंगल ऑफ राइट शोल्डर ब्लेड नियर स्पाइन एंड थ्रू द चेस्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। क्या होता है, तो पेशेंट को कहाँ पेन होगा, इसमें पेशेंट बताएगा कि पेशेंट को पेन कहाँ है, तो शोल्डर ब्लेड के पास में होगा। ठीक है, शोल्डर ब्लेड हो गया, मतलब आपका स्कैपुला जो होता है ना, ऐसे ऐसे करके जो देखिए हम बना देते हैं। देखिए पीछे जो ऐसे होती है और ये आपकी रीढ़ की हड्डी होगी और ये स्कैपुला हो गया, दोनों बोन जो ट्रायंगुलर बोन होते हैं पीछे आपके पीठ के पास, इसके पास दर्द होगा। ठीक है, इसके एंगल के पास दर्द होगा आपको और स्पाइन के करीब में दर्द होगा, नियर द ब्लेड एंड स्पाइन। एंड ये जो पेन है, ये पेन कहाँ जाएगा, तो ये पेन जाएगा आपका सामने चेस्ट की तरफ जाएगा। सामने जो चेस्ट होगा ना, चेस्ट की तरफ जाएगा। तो ये होता है, ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है इस मेडिसिन का कि इसका पेन शोल्डर ब्लेड में होता है, मतलब आपके पीछे की जो त्रिकोण जैसी हड्डी होती है उस हड्डी में होगा और बीच की रीढ़ की हड्डी के बगल पे होगा। वो दर्द जो है वो सीने तक भी जाएगा, बहुत सारे पेशेंट के सीने तक भी जाता है। तो इस सिम्टम अगर रहेगा तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, बहुत अच्छा इस सिम्टम में लाभ देती है। इसके बाद वाला जो सिम्टम है उसमें लिखा गया है, देखिए जो ऑडिटरी नर्व्स का जो पढ़ा था ना हमने, उसी को बताया गया है, ऑडिटरी नर्व का ही वो ही चीज़ लिखा गया। कॉम्पिटिटिव डिफनेस ऑफ साउंड ऑफ वॉइस बट ग्रेट सेंसिटिवनेस टू साउंड एज ऑफ पैसिव व्हीकल्स एंड ऑल्सो ए शिंकिंग फ्रॉम लो टोन्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें बहुत पिक्यूलर चीज़ होती है कि पेशेंट क्या होता है, तो डीफ हो जाता है, उसे सुनने में बहुत दिक्कत होने लगती है कानों में। और क्या चीज़, तो वो आवाज़ें नहीं सुन पाता है, आवाज़ उसे सही से नहीं सुनाई देती। और इस मेडिसिन की एक और पिक्यूलर चीज़ है कि आवाज़ें तो वो नहीं सुन पाएगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे साउंड्स हैं, जैसे हो गया पासिंग व्हीकल एंड ऑल्सो सिंकिंग फ्रॉम लो टोन्स। लो टोन से अगर कोई बोल रहा है तो वो सुन पाएगा, गाड़ी जा रही है, आस पड़ोस से गाड़ियाँ पास हो रही है, उसकी आवाज़ तो वो सुन पाएगा, लेकिन आवाज़ जो है ना, आवाज़ जो है वो अगर सामने से बोला जा रहा है तो पेशेंट नहीं सुन पाएगा। जब आप क्लिनिक में पूछेंगे पेशेंट को कि आपको कान में दिक्कत है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो आपको कौन कौन सी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, मतलब कोई बोलता है तो नहीं सुनाई देता है या कितनी दूर से बोलता है तो नहीं सुनाई देता, तो ये कहेगा वो कि आवाज़ तो बोलते हैं तो नहीं सुनाई देती है, लेकिन आस पड़ोस का जो गाड़ी वाड़ी का आवाज़ है वो हमें सुनाई दे देता है। तो ये बहुत पिक्यूलियर इसका सिम्टम है कि उसे कुछ कुछ जो वॉइस है वो ही सुनाई नहीं देगी। लोग जो अब बात करेंगे वो वॉइस उसे सुनाई नहीं देगी। लो टोन में भी जब बोलेंगे लोग तो उसे सुनाई दे देगा, और गाड़ियां भी पास करेगी तो भी उसे सुनाई दे देगा। ये बहुत पिक्यूलर चीज़ है। और लास्ट सिम्टम जो लिखा गया है वो है इसके एक्सटर्नल यूज़ के लिए। क्या है, ऑयल ऑफ चेरिपोडियम किसके लिए यूज़ होता है, तो हुकवॉर्म अगर या राउंड वॉर्म अगर किसी को हो जाता है तो उसमें इसका ऑयल लगाएंगे ना चेरिपोडियम का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक्स।